कंप्यूटर तो यूज़ करते ही हैं और कीबोर्ड पर टाइप तो करते ही होंगे, पर क्या आपको मालूम है जो कीबोर्ड में F1 से लेके F12 दिया हुआ है उनके यूजेस क्या हैं, वो किस काम आते हैं। कई लोग बहुत सालों से कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं पर उनको पता ही नहीं कि ये F1 से लेके F12 तक के यूज़ क्या हैं। हाँ, कुछ एक दो कीज़ के यूज़ पता हैं बट ओवरऑल सबके यूज़ क्या हैं वो पता ही नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि ये कीबोर्ड में जो F1, F2, F3, F12 तक होते हैं उनके काम क्या हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। फ्रेंड्स, ये जो कीज़ होते हैं F1, F2, F3 अप टू F12, इसको हम बोलते हैं फंक्शन की। मतलब ये कीबोर्ड में इसको बोला जाता है फंक्शन की, और सारे कीज़ के अपने कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फंक्शन हैं। तो अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो जब आप F1 प्रेस करते हैं तो वो होता है हेल्प सेंटर के लिए, मतलब वो आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप किसी ब्राउज़र में हैं और अगर आप F1 दबाएंगे तो वहाँ पे एक आपका हेल्प सेंटर खुल जाएगा रिगार्डिंग आपके उस सॉफ्टवेयर को लेके या उस आपके ब्राउज़र को लेके, और जो भी आपको हेल्प चाहिए वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है तो आप वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो F1 बेसिकली आपका होता है हेल्प सेंटर, आपके हेल्प के लिए है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपको किसी फोल्डर को रीनेम करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि मैं उस फोल्डर को सेलेक्ट करूंगा, उसको राइट क्लिक करूंगा, फिर जाके रीनेम के ऑप्शन को क्लिक करूंगा, रीनेम करके सेव कर दूंगा। बट आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आप सिर्फ एक बटन से भी ये काम कर सकते हैं। जी हाँ, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है जिसके आपको नाम को चेंज करना है, मीन्स रीनेम करना है, और फिर आपको F2 दबा देना है। सीधा आपका रीनेम वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप उसमें टाइप कीजिए और सेव कर दीजिए, तो आपका टाइम भी बच गया। तो F2 बेसिकली आपका इसीलिए है किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं आपका F3 कि ये F3 क्यों दिया गया है। तो F3 जो पर्टिकुलर की है वो है आपका सर्च बॉक्स, मतलब सर्चिंग के लिए। आपको विंडोज़ में कुछ सर्च करना है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। आप ब्राउज़र में कुछ चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो आप उससे सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उस आर्टिकल में पर्टिकुलर आपको कोई वर्ड्स आपको सर्च करने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको F3 प्रेस करना है और उस वर्ड्स को वहाँ पे टाइप कर देना है। तो उस आर्टिकल में वो वर्ड जहाँ पर भी होगा वो आपको वहाँ पे हाईलाइट कर देगा। मतलब F3 आपका किस चीज़ से यूज़ हो रहा है, आपके सर्चिंग के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं आपका F4। तो पर्टिकुलर F4 में अपने आप का कोई फंक्शन नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब अगर आप सिर्फ F4 को दबाएंगे तो उसका कोई काम नहीं है। ये काम करता है आपका ऑल्ट के साथ। मतलब जब आप ऑल्ट प्लस F4 इन दोनों को एक साथ दबाएंगे तो वो आपके किसी भी प्रोग्राम जो आपका रन कर रहा है उसको बंद कर देगा। तो ये काम आता है आपका शट डाउन करने के लिए। बाई चांस आपको सिस्टम शट डाउन करना है तो भी आप उसको Alt प्लस F4 कर सकते हैं। एक कर्सर से आपको नीचे डाउन जाना पड़ेगा और वहाँ से भी आप शट डाउन कर सकते हैं। तो F4 अपने आप में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन Alt के साथ वो किसी भी फाइल को बंद करने का काम आता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है की फंक्शन आपका F5, मतलब F5 की। इसका क्या यूज़ है, ये आपके किसी भी ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश कैसे करेंगे, अपने सिस्टम को आप रिफ़्रेश कैसे करेंगे, तो फिर आप वही बोलेंगे मैं राइट क्लिक में जाऊंगा, रिफ़्रेश को दबाऊंगा तो रिफ़्रेश हो जाएगा। बट सिर्फ एक बटन F5, आप इसको जितने बार आप उसको दबाएंगे वो आपके विंडोज़ को रिफ़्रेश करता रहेगा, आपके सिस्टम को रिफ़्रेश करेगा। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर पेज में काम कर रहे हैं और आप F5 दबाएंगे तो वो उसको रीलोड करेगा, मतलब उस पेज को रीलोड करेगा, उस ब्राउज़र को रीलोड करेगा। तो F5 का यूज़ है आपका रिफ्रेश एंड रीलोडिंग के लिए। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलिए अब आती है बारी F6 की। तो इसका क्या यूज़ है। F6 बेसिकली यूज़ होता है आपके एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए। मतलब आप कहीं पर भी अपना विंडोज़ में काम कर रहे हैं, आप जब F6 को दबाएंगे सीधा आप URL पर पहुंच जाएंगे, आपका URL हाईलाइट हो जाएगा। तो F6 का बेसिकली यूज़ है आपके URL पे सीधा जंप करने। अब बात कर लेते हैं हम F7, इसका क्या यूज़ है। तो देखिए F7 इन जनरल ऐसा आपका पर्टिकुलर कोई यूज़ नहीं है। मतलब अगर आप विंडोज़ में इसको खोजने जाएंगे तो इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ये काम आता है जब आप MS वर्ड या पावर पॉइंट इस जगह में आप काम करते हैं और मान लीजिए आपको कोई स्पेलिंग चेक करना है या फिर अपना ग्रामर चेक करना है, वहाँ पर ये F7 बहुत काम आता है। वर्ड में मान लीजिए आप कुछ चीज़ें लिख रहे हैं और आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आपकी स्पेलिंग सही है कि नहीं है।
आप F7 प्रेस करके उसको आराम से चेक कर सकते हैं। सेम आप ग्रामर भी चेक कर सकते हैं। तो MS आपका F7 यूज़ होता है आपका वर्ड या पावर पॉइंट इस टाइप के काम में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम आपका F8। ये आपका पर्टिकुलर काम करता है बूट मेनू का, मतलब आपके सिस्टम को रिबूट करने के लिए आपका F8 काम में आता है। इसका मेन काम यही है। चलिए अब F9 की बात कर लेते हैं कि ये की क्यों यूज़ होता है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर आइटम को सेलेक्ट किया है और उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप F9 की से आराम से कर सकते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर आइटम को आप सेलेक्ट कर लीजिए और F9 की को प्रेस कर दीजिए, वो आइटम वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो F9 की इसी काम आता है। तो अब बात करते हैं F10 की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट की है और बहुत से लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है। F10 सिंगल अपने आप में काम नहीं करता, बट जब आप उसको शिफ्ट के साथ दबाते हैं, मतलब शिफ्ट प्लस F10 जब आप दबाते हैं तो वो एक तरह से माउस का आपका राइट क्लिक हो जाता है। मान लीजिए आपका माउस ख़राब हो गया तो आप शिफ्ट प्लस F10 कर लीजिए और वो राइट क्लिक का काम करेगा। जैसे आप राइट क्लिक माउस से करते हैं सारे काम आप आराम से कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, कहीं भी आपका माउस ख़राब हो गया तो आप आराम से इसी से आप उसको एज अ माउस यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं F11 एंड F12 की। तो F11 किस काम आता है? F11 काम आता है आपका फुल स्क्रीन करने का। आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, मान लीजिए आप यूट्यूब ही देख रहे हैं, आपको उसको फुल स्क्रीन करना है, तो आप एक बार F11 दबा दीजिए, आपका विंडोज़ फुल स्क्रीन में आ जाएगा। और आपको फिर से उसको छोटा साइज़ करना है तो भी आपको F11 दबाना है। तो आपका F11 काम आता है फुल स्क्रीन करने के लिए। नाउ द लास्ट की F12। तो ये बहुत से लोगों को ऐसा पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। F12 काम आता है आपको सेव एस की तरह। मतलब आप किसी भी फोल्डर को आपको सेव करना है, किसी भी आर्टिकल को आपको सेव करना है, तो आप F12 दबाएंगे तो वहाँ सेव एस का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप उसको बताइए कि किस नाम से सेव करना है, किस जगह पर सेव करना है, वहाँ पर आप उसको सेव कर लीजिए। तो ये आपका शॉर्टकट की है सेव करने के लिए F12। तो आज की वीडियो में आपको समझ में आया कि F1 से लेकर F12 तक के की के क्या पर्टिकुलर मतलब है। इसके और भी बहुत स्पेशल कीज़ हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है या फिर पर्टिकुलर आपको MS वर्ड या एक्सेल में काम करना है, उसके शॉर्टकट्स जानने हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी आपको वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। और ये सारे कीज़ आप लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पर सिर्फ आपको ये करना है कि आपको फंक्शन की दबाना है। पहले फंक्शन की दबाना है, फिर F1 F2 F3 आप वैसा दबाइए, सेम काम आपका लैपटॉप में भी हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सारे कीज़ के फंक्शन आपको पता थे कि नहीं, और नहीं तो भी बताइएगा, और थे तो भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कैसा लगा ये वीडियो आपको? वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।